औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा अमराज़ गुर्दा के मुतल्लिक़ है। गुर्दे का दर्द हो, गुर्दे में पथरियाँ हो, गुर्दे में सोजश हो, और इसके अलावा यही नुस्खा आप जो है एतलाम के मरीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर के मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इर्को नसा शाटिका का दर्द हो तो उसके लिए भी आप यही नुस्खा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर की ज़रूरत है, बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल सादा सा नुस्खा है। आपने पंसार से रेठा लेना है, साबत रेठा। रेठा साबत आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 100 ग्राम आप रेठा ले लें और रेठे को आपने लाकर उसके ऊपर से जो छिलका है वो उतारना है। छिलका उसका अलग कर लेना है और उसके अंदर से एक गठली निकलेगी ब्लैक कलर की, काले रंग की, तो उसको आपने तोड़ना है। तोड़ के उसका मगज़ जो है वो निकालना है। उसके अंदर से मगज़ निकलेगा, वो मगज़ अलग रखना है और रेठे का जो छिलका है उसको अलग रखना है। ये दो चीज़ें आपने इस नुस्खे में इस्तेमाल करनी है। तो आपने करना यूँ है कि रेठे का छिलका जो है उसको अलग सफ़ूफ़ कर लेना है अच्छी तरह, क्योंकि इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करके सफ़ूफ़ करेंगे तो ये आपके लिए खर्ल करना मुश्किल होगा और ये अच्छी तरह खर्ल नहीं होगा। रेठे का छिलका जो है उसको अलग खर्ल कर लें और जो मगज़ है उसको अलग खर्ल करें। मगज़ जो है वो तो आसानी से खर्ल हो जाएगा और रेठे का छिलका जो है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन दोनों को आपने जो है बराबर वज़न लेना है। आप रेठे का छिलका उतारें, अगर उसका वज़न 50 ग्राम हो तो 50 ग्राम ही उसमें आपने मगज़ रेठा भी डालना है। चीज़ यही है, एक ही चीज़ है जिसके दो अज्जा आपने इकट्ठे करने हैं। वो रेठा है, रेठे का छिलका आपने अलग सफ़ूफ़ करना है 50 ग्राम, और इतनी ही मिकदार में आपने मगज़ जो है रेठे का वो आपने सफ़ूफ़ करना है। और इन दोनों को जब सफ़ूफ़ कर लें, इकट्ठा करके अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो आप इसके 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर सकते हैं। और अगर आप गोलियां बनाना चाहें तो आप इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। गूंद कीकर की मदद से बना लें तो, या शहद की मदद से बना लें तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोग जो हैं गोलियों की निस्बत जो है वो कैप्सूल को खाना पसंद करते हैं और कैप्सूल को भरना भी आसान समझते हैं। तो कैप्सूल जो है वो आपने 500 मिलीग्राम कैप्सूल इन दोनों के इकट्ठा करके भर लेने हैं। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। गुर्दे का दर्द हो, आप नीम गर्म पानी के साथ इसे इस्तेमाल करें। 15 से 20 मिनट में गुर्दे का दर्द जो है वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। जिसको पुरानी से पुरानी बवासीर हो वो बंदा चंद दिन इसका इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला उसका जो बवासीर का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। और एतलाम के मरीज़ जिन्हें हफ्ते में 3-4 बार एतलाम होता हो वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आंतों की खुश्की जो है वो ज़ाइल होगी और एतलाम जो है उसमें रुकावट आएगी। तो इसके अलावा आप पेशाब में पस हो, मनी के अंदर पस हो तो आप इसका इस्तेमाल करें। मनी के अंदर पस का बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत ही आला दर्जे का मुसफ़ा खून है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और इसके अलावा बुखार के जो मरीज़ हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ हैं, वो भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे कि कहवे के साथ, अदरक के कहवे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो चंद खुराकों में नज़ला ज़ुकाम भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। ये एक सादा सा नुस्खा था जो आपके नज़र किया। तो मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह।